प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त करें जहां P, Q पूर्णांक है। Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो 8 का पहला प्रश्न है 0.3 पर रेकरिंग है, तो इसको हम P बटे Q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको x बराबर मान लेते हैं 0.3 पर रेकरिंग। अब किसी भी संख्या पर जब रेकरिंग होता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ जो 3 पर रेकरिंग है तो 3 अनंत बार है। इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 0.3 3 3 3 डैश डैश यानी अनंत बार। अब हम दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना। इधर हो जाएगा क्या 10x बराबर में इधर हो जाएगा, यानी 10 से जब गुना करेंगे तो ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, यानी 3.333 डैश डैश, यानी कि 10x बराबर 3 प्लस 0.3 पर रेकरिंग, यानी इसमें से हम 3 को अलग कर लिए और इधर का जो बच गया पॉइंट के बाद रेकरिंग इसको अलग कर लिए, क्योंकि 3 अनंत बार है। अब हम इस जो है इस 3 को इस साइड लाएंगे, यानी कि 10x बराबर 3 प्लस 0.3 किसका मान है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर x का मान हो गया है 0.3 पर रेकरिंग। अब यहाँ देख सकते हैं 0.3 पर रेकरिंग है, इसके जगह पर x रख लेते हैं 10x। इधर से x को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा -x बराबर 3। 10x में से एक x चला गया तो बचेगा 9x बराबर 3। अब x बराबर 3 बटे 9, यानी कि 0.3 पर रेकरिंग जब आएगा तो इसका मान हो जाता है 3 बटे 9। आठ का दूसरा प्रश्न है 0.6 पर रेकरिंग, इसको P बटे Q के रूप में निकालना है। जीरो दशमलव 6 पर रेकरिंग। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेते हैं x बराबर 0.6 पर रेकरिंग, फिर से x बराबर 0.6 कितना बार, अनंत बार। अब हम दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्या है एक ही संख्या है जिस पर रेकरिंग है, इसलिए हम 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ। तो इस सेट हो जाएगा कितना 10x बराबर 6.666 डैश डैश। अब क्या करेंगे, तो 10x बराबर 6.0.6 पर रेकरिंग, 6 को अलग कर लिए और इधर जो बच गया दशमलव के बाद रेकरिंग इसको अलग कर लिए। अब 10x बराबर 6 प्लस 0.6 पर रेकरिंग को क्या माने हैं x, यहाँ पर रखेंगे x। अब इस x को इधर भेजेंगे, 10x माइनस x बराबर 6। अब जो है 10x में से एक x गया तो 9x बराबर 6, x बराबर 6 बटे 9 कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 तिहाई 9, यानी कि 2 बटे 3 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 का तीसरा 0.7 पर रेकरिंग, इसको हम P बटे Q के रूप में निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको x बराबर मान लेते हैं 0.7 पर रेकरिंग, समीकरण फर्स्ट।
अब फिर से हम इसको लिखेंगे x बराबर 0.7 पर रखेंगे, यानी कि 7 अनंत बार आएगा। अब दोनों तरफ हम 10 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना। इधर जब 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर, इधर करेंगे तो हो जाएगा 7.77710 अनंत बार। फिर इधर 10x बराबर 7 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 0.7 पर रेफरिंग। 10x बराबर 7 प्लस, समीकरण 1 कर रहा है x का मान है 0.7 पर रेफरिंग, यहाँ भी 0.7 पर रेफरिंग है, तो इसकी जगह पर हम x मानेंगे। अभी x को अगले पार्ट में इधर भेजेंगे। 10x, ये वाला x इधर आएगा, माइनस x बराबर 7। 10x में से एक x कम हो जाएगा तो हो जाएगा 9x बराबर 7। x बराबर 7/9। यही इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। प्रश्न संख्या 9A, इसमें कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहला में है 1/7, दूसरा में है 3/13, तीसरा में है 11/17। यानी सभी का हम दशमलव मान निकालेंगे और चेक करेंगे कि कौन कट रहा है, यानी शांत हो रहा है, और कौन नहीं कट रहा है तो वह अशांत होगा। यहाँ पर ए नंबर का पहला सवाल है 1/7। यहाँ पर एक में हम 7 से भाग लगाएंगे, एक में 7 से भाग लगाएंगे, 0 दशमलव लगेगा तो यहाँ पर 1 0 आएगा, तो 10 और 7 इकाई 7 बच गया 3, फिर इस पर 0 लगेंगे, 7 चौके 28 बच गया 2, फिर से एक बार 0 लगाएंगे, 7 दूनी 14 बच गया 6 पर 0 60, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56 बच गया 4, 4 पर 0 40, 7 पंचे 35 बच गया 5, फिर इस पर 1 0, 7 सत्ते 49, 1 0, 1 पर 0 10, यानी कि 7 एकम 7, 3 बचेगा, फिर 0, 7 चौके 28, 2 बचेगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ से रिपीट हो रहा है 1 4 के बाद, इधर भी 1 4 2 5 7 था, अब 1 4 आया, उसके बाद फिर हम इस पर जब बिठाएंगे तो ये हो जाएगा 2 4 के बाद सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, यानी इसमें इतना संख्या जो है रिपीट हो रहा है, 1 4 2 8 5 और 7, इसीलिए इस पर रेकरिंग, इसका उत्तर हो जाएगा 0.4 2 8 5 7 पर रेकरिंग, और यह हो जाएगा कौन सी संख्या, अशांत। इसी में है अब दूसरा प्रश्न 3/13, यानी 3 को 13 से भाग देंगे। यह है 9 का दूसरा प्रश्न। 3/13 को हम दशमलव रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर 3 में हम 13 से भाग देंगे, 3 में देंगे 13 से भाग। सबसे पहले एक 0 लगा के दशमलव लेंगे, 13 तिया 13 दूनी 26, बच जाएगा कितना 4, 4 पर 0 40, 13 तिया 39, एक बचेगा, फिर एक बार 0 लेंगे, एक 0 से काम नहीं चलेगा तो यहाँ 2 0 लगेंगे और 1 0 यहाँ देंगे, 13 सत्ते 91 बच जाएगा 9, फिर से एक 0 लेंगे तो हो जाएगा 90, 13 छक्के 78 बच जाएगा कितना 12, फिर इस पर एक 0 लेंगे तो 120 हो जाएगा, 13 9 117 बच जाएगा 3, 3 पर फिर से एक 0 लेंगे तो हो जाएगा 30। अब देख सकते हैं कि इस प्रश्न का जो है शुरू भी 30 से हुआ था और यहाँ भी 30 आ गया, तो अब जो आगे निकलेगा भागफल वो रिपीटेशन में आएगा, यानी कि 2 3 0 7 6 और 9 का फिर से रिपीटेशन होगा, इसीलिए हम यहाँ पर इसको रेकरिंग में ले लिया और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 0.7
2 3 0 7 6 और 9 पर रेकरिंग। 9 का तीसरा प्रश्न है 11/17 का दशमलव रूप। प्रश्न संख्या 9 का 3। यहाँ पर 11/17 है, इसको हम जो है p/q के रूप में नहीं यानी कि दशमलव के रूप में लिखेंगे। तो 11 में क्या करेंगे, 17 से भाग देंगे। सबसे पहले 0 दशमलव लगाएंगे तो 1 0 हो जाएगा। 17 पंचे 85, 17 छके हो जाता है 102। तो बचेगा कितना, 8। 8 पर 0 80। 17 चौका 68, 17 चौका हो जाएगा यहाँ पर 68। बचेगा कितना, इसमें से 2 और इसमें से कितना बचेगा 1 यानी कि 12। फिर 1 0 लेंगे तो हो जाएगा 120। 17 छके 102, 17 सत्ते होता है 119। बचेगा 1, 1 पर 0 10। 1 0 और देंगे यानी 2 0 लेंगे तो 1 0 यहाँ रखेंगे। फिर 17 पंचे कितना होगा 85। बचेगा कितना 15। फिर इस पर 1 0 लेंगे अपने मन से, क्योंकि जब हम एक दशमलव के बाद 0 दशमलव लेते हैं तो उसके बाद हम सभी में एक 0 आसानी से ले सकते हैं। 17 8 156, 17 8 136। यहाँ बचेगा कितना 14। इस पर 1 0 140। फिर 17 8 136। बचेगा कितना 4। 4 पर 0 40। फिर 17 दूनी 34। बच जाएगा कितना 6। 6 पर 0 60। फिर 17 या 51। बचेगा कितना 9। और हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। 9 बचा है, इस पर 1 0 90। 17 पंचे 85। यहाँ पर 5 बचेगा, फिर 1 0 50। 17 दूनी 34। यहाँ बचेगा कितना 16। 1 0 160। 17 9 153। 17 9 153। बचेगा कितना 7। 7 पर 0 70। 17 3 51। 17 चौका होता है 68। बचेगा कितना 2। 2 पर 0 20। अब हम फिर से 20 को यहाँ लिखते हैं। 17 इकान 17। बचेगा 3। 3 पर 0 30। 17 इकान 17। बचेगा कितना 13। 13 पर 0 देंगे तो 130। फिर 17 सत्ते। 17 सत्ते 119। 119 130 में से 119 लिया तो कितना बचेगा 11। 11 पर 0 110। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुरू भी 110 से हुआ था और लास्ट में भी 110 आ गया। यानी जितना भी संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इस सब का रिपीटेशन है। इसको हम लिख सकते हैं 0.6 4 7 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 7। और यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी सबका रिपीटेशन। और जब भी इस प्रकार के आता है, यह होता है अशांत प्लस में आवृत्ति।